गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा की सेकंड वीडियो में, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने कुछ 4 मेथड्स को डिस्कस किया था। अब जो आपके मेथड्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका मेथड है लोकल कोरेस्पोंडेंस मेथड्स। ये मेथड आपका यूज करते हैं न्यूज रिपोर्टर्स या जो न्यूज चैनल्स हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया है, जो लोग जम्मू कश्मीर में आपकी रिपोर्टिंग करते हैं वो वहीं के नेटिव होते हैं। स्पेशली जो लोग मुंबई में आपकी रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग मुंबई के ही आपके रेजिडेंशियल में से कहीं ना कहीं होते हैं। उत्तराखंड में करते हैं तो उत्तराखंड के होते हैं। तो इस बेस पर डिवाइड किया हुआ है, न्यूज चैनल्स ने अपने रिपोर्टर को चुना हुआ है। उसका रीजन क्या है? एक कॉमन सी बात है कि वो लोग वहां के रास्तों को जानते हैं, वहां की पब्लिक को जानते हैं, लैंग्वेज को जानते हैं, फेस्टिवल्स को, किस रिलीजन के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, किस कास्ट का कितना अफेक्ट है। तो इसलिए जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने वहीं के लोगों को अपना, वहां के लोगों में से न्यूज रिपोर्टर आपके चुने हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो दैट मीन्स दे आर लोकल कोरेस्पोंडेंट्स। उनका फायदा यही है कि वो लैंग्वेज को जानते हैं, लोगों को समझते हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं। तो दैट इज द लोकल कोरेस्पोंडेंस मेथड जो आपके न्यूज चैनल्स यूज करते हैं। Some local correspondents are appointed by the investigator agency or the institution to collect the data। कि आपका लोकल कोरेस्पोंडेंस को अपॉइंट किया और उन्हें कहा कि आप ये हमारे लिए डेटा इकट्ठा करिए। ऐसे ही न्यूज चैनल्स के लिए रिपोर्टर न्यूज इकट्ठी करते हैं डेली बेसिस पर। तो ये आपका एग्जांपल्स था रिपोर्टर्स ऑफ न्यूज चैनल। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें इसकी। तो मेरिट्स में मैं आपको ये चीज तो बता चुका हूं कि लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल्स, वो उनको अच्छे से उस रीजन का पता होता है। दूसरे कुछ आप देखें तो इसमें आपका एक्यूरेसी है जो डेटा की, वो ज्यादा होती है। अब आप देखें तो क्या होता है, अब न्यूज चैनल्स हैं उनको अच्छा ही दिखाना है, एक्यूरेट ही दिखाना है। अगर वो गलत दिखाएंगे तो इंफॉर्मेशन गलत लोगों तक पहुंचेगी। तो ये ज्यादा जरूरी है। लोकल कोरेस्पोंडेंट्स हैव गुड नॉलेज ऑफ local language, religion, caste, etc. suitable for covering large area of investigation। अब इसमें भी दो चीजें हैं। एक है आपके नेशनल न्यूज चैनल्स, एक है आपके, जैसे आप देखते हैं किसी दिल्ली का न्यूज चैनल कुछ है आपका, आज तक का है, पता नहीं किसका है, कुछ दिल्ली के न्यूज चैनल हैं, कुछ किसी एरिया के हैं, कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं। तो वो क्या है, आपके छोटे छोटे चैनल्स हैं, लेकिन यही चैनल्स आपको, आपके जो बड़े चैनल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क 18 आपका एक आता है, तो इसमें बहुत सारे इनके चैनल्स हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये आपका न्यूज का, नेटवर्क 18 का। बहुत सारे इनके चैनल्स हैं, स्टेट वाइज हैं, कुछ लोकल लैंग्वेजेस के हैं। तो ये आपका इसलिए लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर करते हैं। नेक्स्ट, न्यूज चैनल यूज दिस मेथड, ये मैं आपको बता चुका हूं। इकोनॉमिकल है, टाइम सफिशिएंट है कि कम टाइम में हो जाता है, और आपका मैन पावर कम लगता है। अब एक ही जो इंसान है, अगर वो पूरे किसी स्टेट को कवर कर रहा है या किसी एरिया को कवर कर रहा है, तो वो एक ही कर रहा है, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उस पर ज्यादा बहुत जरूर है, लेकिन आप एक पर्पज से देखेंगे, डाटा के पर्पज से देखेंगे, तो ये आपका कम टाइम में हो रहा है और कम मैन पावर में ये काम हो रहा है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, क्योंकि वो एरिया उसका है तो रेगुलर बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कोई न्यूज आती है तो वो पहले वही देते हैं। इसी चीज का आपका रेगुलर बेसिस का यूज आपका मार्केटिंग में होता है। चाहे आप किसी भी चीज की मार्केटिंग देखें तो कंपनी अपॉइंट करती है स्टूडेंट्स को या बच्चों को, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, और उन्हें एरिया में बांट देती है कि आप ये प्रोडक्ट इस एरिया में दिखाएंगे। अब एक किसी और को लेंगे तो वो उनको दूसरे एरिया में भेजेंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग में भी यही चीज फॉलो होती है कि एरिया डिवाइड किया हुआ है, वहीं से आपका रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स आते हैं या कुछ भी होता है। तो दैट इज ऑन द लोकल कोरेस्पोंडेंस मेथड्स। नेक्स्ट, डीमेरिट्स की बात करें। यहां पर एक डीमेरिट हो सकता है कि अगर आपका जो न्यूज रिपोर्टर है वो आपका बायस्ड हो सकता है वो जिस कास्ट का हो, वो उस कास्ट के जो क्राइम सीन्स हैं या कुछ और है वो सही से नहीं बताता हो, या उन्हें नहीं बताता हो न्यूज को। तो बायसनेस अगर जहां पर भी है तो वहां दिक्कत है। तो नॉट रिलायबल समटाइम्स ड्यू टू बायसनेस, कि अगर आपका न्यूज रिपोर्टर ही बायस है। जैसे अब कुछ चैनल्स को बताया जाता है कि
बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ चैनल्स को कहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर बायसनेस उनकी दिखाई गई है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट जो है आज की, आप पॉलिटिकल्स में देखेंगे, न्यूज चैनल्स में देखेंगे, तो यही चीज को बार बार बताया जाता है कि वो उसका सपोर्ट करते हैं, वो उसका सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द लोकल एजेंट्स लैक्स इन द ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। कुछ लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। कई बार ये न्यूज चैनल्स के साथ हो जाता है कि रिपोर्टर कुछ पूछता है और लोग कुछ बताते हैं। एक वो भी होता है कि कैमरे के सामने आके घबरा भी जाते हैं, तो लोग कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं या खुद को दिखाने के लिए गलत आंसर्स देते हैं। नेक्स्ट, जब हम आते हैं मेल्ड क्वेश्चनेयर पे। मेल्ड क्वेश्चनेयर, पिछली वीडियो में हमने टेलीफोन क्वेश्चनेयर किया था कि हम फोन करके पूछते हैं, जैसे कस्टमर केयर वाले आपके फोन करके पूछते हैं कुछ प्रॉब्लम है, सर्विस में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फोन करके आपका जो है एक पूछ लेते हैं क्या चाहिए आपको, आपका एक यानी जो मन है उसको जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है, या कहते हैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार जो हम देते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं या किसी ऐप को देते हैं, तो उनके लिए वही एक आपका ऑप्शन है। मेल में क्या होता है, मेल आपका टेलीफोन से बेटर है। क्यों है? आपने फोन करा किसी को, किसी ने नहीं उठाया तो आपको डेटा नहीं मिला। मेल करा आपने तो वो मेल उसको बहुत टाइम तक रहेगा, उसकी मेल की लिस्ट में कभी ना कभी वो खोलेगा उसे। और एक और बात है, टेलीफोन करा आपने, पूछ लिया, लेकिन उस टाइम पर उसको एक ही, मान लेते हैं आपकी 1 मिनट बात हुई, तो 1 मिनट में ही उसको सारे आंसर देने पड़ेंगे। लेकिन जब वो मेल पढ़ेगा तो उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो उसका आंसर दे पाए। हो सकता है वो आज नहीं देना चाहता हो, कल दे दे, टाइम नहीं है या कुछ और है, तो मेल में एक ये भी चीज है। दूसरा, टेलीफोन की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन वो भी आपके रिटर्न फॉर्म में नहीं है। रिटर्न फॉर्म में आपका मेल है कि आपको दिखाना है तो आप प्रिंट लेके किसी को दिखा सकते हैं। दैट इज द मेल, आपका एक अच्छा फॉर्मेट है। डीमेरिट्स की बात करें मेल की, तो बहुत सारे लोग जो है रिप्लाई नहीं करते हैं मेल्स का। जैसे कितनी एडवर्टाइजमेंट की मेल्स आपके पास आती होंगी, एसएमएस आते होंगे, आपने शायद कभी रिप्लाई किया हो किसी का, सर्वे का या कुछ और का, तो लोगों का जो रिएक्शन है या कहूँ मैं आंसरिंग का जो आपका परसेंटेज है वो बहुत कम है। दूसरी बात क्या है, मेल में जिन लोगों के पास फोन ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है या फिर कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो वो लोग आपका नहीं कर पाएंगे। जनरली इंडिया में ओल्ड एज के लोगों को देखेंगे, उनको सिर्फ एक हरा और एक लाल बटन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, तो वो मेल के थ्रू कैसे आंसर करेंगे। एक बात और है, जिन लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता है उनके लिए भी मेल कोई काम की चीज नहीं है। तो ये आपके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चनेयर इज मेल्ड, जो आपके क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं उसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, कि आपने क्वेश्चन की लिस्ट बना के उसे मेल कर दिया। अब यहाँ पर हैविंग ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शनल, मेल में भी लोग क्या ट्राई करते हैं कि जो है आपका ऑप्शनल हो, हम उससे पता लगा लेंगे। जैसे आप किसी ऐप को 5 स्टार दे देते हैं तो वो दिखा देते हैं एक्सीलेंट है, 4 देते हैं तो गुड, 3 देते हैं तो ओके, 2 देते हैं तो वेरी बैड और बैड, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो मोस्टली आपके मेल्स में भी ऑप्शनल चीजें ही होती हैं कि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया और उनका काम हो गया, उनको वो चीज पता लग गई। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर क्वेश्चंस की लिस्ट लंबी है तो बहुत सारे लोग मेल को या आंसर करते करते बीच में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स की बात करें, यूजफुल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अब पहले क्या होता था, जनगणना होती थी। नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसमें भी आएगा कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, तो 10 साल पहले हो गई थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 10 साल पहले इन्होंने जनगणना कर ली थी कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो लेकिन अब जो रिसेंटली क्या हुआ, बजट पास हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होगी, चाहे वो मेल से हो, कैसे भी हो, कोई साइट बनाए गवर्नमेंट, तो वहां से आपकी जो है जनगणना होगी, यानी लोगों को गिना जाएगा, पॉपुलेशन बनाई जाएगी, कितनी कास्ट के कितने लोग हैं, कितने रिलीजन में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब आपका इलेक्ट्रॉनिक से होंगी। तो एक बड़े एरिया को कवर करना है अब गिनने के लिए पॉपुलेशन को इंडिया की, तो अब ये मेथड्स आपके यूज होने लगे हैं। सेकंड क्या है, वेरी इकोनॉमिकल, कुछ नहीं लगता है मेल भेजने में, टाइम कम लगता है, आपको कोई ये बायसनेस वाला जो रोल है जो वहां न्यूज रिपोर्टर का था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आप डायरेक्ट दे रहे हो, तो ये चीज है। वेरी इकोनॉमिकल, बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ऑकर, जो यहाँ पर था। नेक्स्ट क्या है, गिव इनफ टाइम टू आंसर एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो ये आपके कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो मेल के लिए अच्छे हैं।
डीमेरिट्स वही है, बात कर लेते हैं। नॉट फॉर इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए मेल कोई काम का नहीं है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो भी जिनके, और कुछ लोग हैं अवॉइड करते हैं, यानी बहुत कम परसेंटेज में आपका रिप्लाई आता है। नेक्स्ट क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं किसी को मेल में से किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे एक्सप्लेन कौन करेगा, उसको दोबारा मेल करना पड़ेगा। और आप फोन पे बात कर रहे हो तो उससे अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो बता सकता है कि मुझे यहाँ दिक्कत है, तो वो फ्लेक्सिबल है उस चीज में। लेकिन मेल फ्लेक्सिबल आपका नहीं है, वो रिप्लाई नहीं कर सकता है कि मुझे ये वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, और डिक्शनरी में जाके कोई भी सर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं शेड्यूल मेथड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल मेथड, इसमें वही आपके क्वेश्चन की लिस्ट बनती है, लेकिन इसमें लोगों को डिवाइड किया जाता है बहुत छोटे छोटे एरियाज में। एक ऐसी आपकी टीम बनती जाती है कि आपका एक एजेंसी है, उसने 2 लोगों को अपॉइंट किया, फिर 2 से 4 हो गए, तो वो अपॉइंट ऐसे चलती रहती है, अपॉइंटमेंट होती रहती है कि सब डिवाइडेड लेवल पे, सब डिवीजन लेवल तक वो पहुंच जाते हैं। ये केस आपका होता है जब बहुत सारे पॉपुलेशन को कवर करना हो। मैंने जनगणना वाला एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि पहले यही चीज फॉलो होती थी। गवर्नमेंट के जो स्कूल टीचर्स हैं या जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, उनको कहा जाता था कि आप घर घर जाओ और आपका लोगों से पूछो फैमिली में कितने मेंबर है, कास्ट क्या है, गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, मेल फीमेल बच्चे कितने हैं, तो वो काउंट करते थे। तो पहले ये मेथड यूज होता था कि सब डिवीजन लेवल तक। जैसे आप देखते हैं या कोविड में देखेंगे आप, वैक्सीन कहाँ बनी है, भारत बायोटेक में बनी है, कैडिला ने बनाई है, जिसने भी बनाई है, फाइजर ने बनाई, वहां से होते होते हॉस्पिटल्स तक आएंगी। तो वो एक चैन के थ्रू आ रही है, हॉस्पिटल्स में आके उसको डॉक्टर्स लगाएंगे, नर्सेज लगाएंगे, डीएमएलटी वाले कुछ टेस्ट वेस्ट कर सकते हैं, या मल्टीपर्पज स्टाफ है वो लगाएंगे। तो कुछ आपका एक लंबी चैन बनकर सब डिवीजन तक ये पहुंच जाता है, आपका एरिया तक पहुंच जाता है। पोलियो के केस में ऐसा है, वैक्सीन कहाँ बनती है, लोग घर घर जाके पिलाते हैं, तो पोलियो का भी आपका वहीं रहता है। तो क्वेश्चनर इज मेड, पीपल अपॉइंटेड, जो लोगों को रखा जाता है, दैट इज नोन एज इन्यूमरेटर्स। अब इन्हीं लोगों का ऊपर है, अगर ये आपके बायस्ड हो गए, जो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे टीचर हैं या कुछ और हैं, आशा वर्कर्स हैं, या हॉस्पिटल में देखिए नर्सेज बायस्ड हो जाएं, डॉक्टर बायस्ड हो जाएं, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यही चीज है कि इनकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए जिनको आगे रखा गया है, इन्यूमरेटर्स को। फिल द क्वेश्चनर इटसेल्फ, अब ये खुद ही फिल करते हैं। जैसे आप एग्जाम में लेते हैं तो आपके जो आंसर पे टिक करते हैं या एमसीक्यू को आप लगाते हैं, वो खुद ही लगाते हैं, कोई और नहीं लगाता है। तो ये बात है कि इन्हीं के पास वो क्वेश्चनर रहता है, ये लोगों से पूछते रहते हैं और खुद फॉर्म फिल करते हैं उनका। नेक्स्ट, तो यहां पर आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इलिटरेट वाला केस जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूमरेटर इज बेस्ड ऑन द एरिया, कितना बड़ा एरिया कवर करना है। अब इंडिया को कवर करना है तो बहुत सारे लोग चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरिट्स की बात करें, एक्यूरेसी इस डेटा की बहुत ज्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी है, जिसमें आपका डायरेक्ट लोगों से कनेक्शन होता है, वहां पर एक्यूरेसी आपकी डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट, फॉर इलिटरेट, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है, जिनके पास फोन है नहीं है कोई मैटर नहीं करता। आफ्टर 10 years डाटा कलेक्टेड इन इंडिया, तो पहले जो था इस तरह से ही जनगणना होती थी कि लोगों को आपका भेजा जाता था। डीमेरिट्स में देखें, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, अब किसी से काम कराएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। ट्रेनिंग नीडेड टू द एन्यूमरेटर, कि उनसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी इनकम नहीं बताते हैं या उनके पास जो जमीन है वो नहीं बताते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से पूछना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कौन सा पेन यूज करना है, कहाँ पेंसिल यूज करनी है, तो वो ट्रेनिंग है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ डाटा में सफर व्हेन इन्यूमरेटर इज नॉट डिवोटेड, या ऑनेस्ट नहीं है या वो बाइज्ड है, तो ये आपका केसेस रहते हैं। अब जितने आपने डेटा पढ़े हैं उसमें से अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करें इस चीज को, तो आप देखेंगे जहां पर आप किसी से डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो जो वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा है, चांसेस कम है गलती के। चाहे आप फोन करें किसी को, मेल करें या किसी और को कहें कुछ काम कराने के लिए, तो वहां पर आपकी गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं, तो डीमेरिट्स उनके ज्यादा है। लेकिन जहां आप डायरेक्ट किसी से खुद जाके बात कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो डीमेरिट्स हैं, जो चांसेस है गलती होने के, कम है। तो ये आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.